हमारे रोजमर्रा के जीवन में टेक्नोलॉजी एक काफी महत्वपूर्ण हिस्सा है और आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां इसके बिना जीवन को कल्पना करना भी मुश्किल है। कुछ बीते 100 सालों में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतनी तेजी से हुआ है जितने बीते करीब 1000 सालों में भी नहीं हुआ। ये बात हम सुनते आए हैं पर ये पूरी तरह से सच नहीं है। अगर हम एंशिएंट टेक्नोलॉजीज को देखें तो ये बात हम कभी झुठला नहीं सकते कि वो हमसे ज़्यादा पीछे नहीं थे। और कुछ तो ऐसे सभ्यताएं भी थे जो हमसे भी काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी रखते थे, जो अपने समय से इतने आगे थे कि जिन्हें हम काफ़ी कोशिशों के बाद भी आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी के मदद से भी पूरी तरह नहीं बना पाए हैं। आज हम एंशिएंट टेक्नोलॉजी के कुछ ऐसे ही उदाहरण देखेंगे जिन्होंने एंशिएंट टेक्नोलॉजी के हमारे नज़रिए को ही पूरी तरह से बदल के रख दिया है। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, एंशिएंट समय में कुछ ऐसे इन्वेंशन हो चुके हैं जो अपने समय से काफ़ी आगे थे। भले ही वो आज एक आम टेक्नोलॉजी हो पर पुरातन काल में ये किसी जादू से कम नहीं थे। हेरोन्स ऑटोमेटेड टेम्पल डोर। हम लोग आज जिन डोर्स या दरवाज़ों का यूज़ करते हैं उनका इस्तेमाल सबसे पहले मिस्र के लोग करते थे और लगभग सेम टाइम पर ग्रीक एम्पायर यानी ग्रीस के लोग भी दरवाज़ों का इस्तेमाल करने लगे थे। लेकिन ग्रीक एम्पायर में एक महान मैथमेटिशियन थे जिनका नाम हेरोन था, जिन्होंने एक ऐसे दरवाजे को बना डाला जो ऑटोमेटिकली ही खुल जाता था और बंद भी हो जाता था। ऑटोमेटिक दरवाजों का चलन आज एक काफ़ी आम बात है, पर फर्स्ट सेंचुरी एडी में ऐसे किसी टेक्नोलॉजी के बारे में कल्पना करना भी काफ़ी बड़ी बात है। उनके ऑटोमेटिक डोर्स एक काफ़ी सिंपल पर यूनिक टेक्निक पर काम करते थे। उनके डोर्स गर्म पानी के भाप को यूज़ करके मूव करते थे। वो पानी को आग की मदद से गर्म करते थे और उस भाप से प्रेशर क्रिएट होता था जिससे पानी एक बर्तन में गिरने लगता था और वेट में चेंजेस आने की वजह से रस्सियों से बांधे पुलिस घूमते थे और दरवाजे खुल जाते थे। और जब आग बुझ जाता था तब पानी ठंडा होता था और बर्तन खाली होने की वजह से काउंटर वेट पुलिस को वापस पहले के कंडीशन में ला देते थे। ये उस समय एक काफ़ी चौंकाने वाला टेक्नोलॉजी था, पर इसे बनाने और चलाए रखने में काफ़ी खर्चीला था, इसीलिए उस समय ये टेक्नोलॉजी इतनी कारगर साबित नहीं हुई। बगदाद बैटरीज आज हमारे जीवन से कैसे जुड़ी हुई है ये शायद ही मुझे कहने की ज़रूरत है। ये आप बखूबी जानते हैं। इनका इस्तेमाल कई सारे कामों में किया जाता है। अगर पोर्टेबल डिवाइसेस की बात करें तो सबसे पहले 1898 में अमेरिका के जाने माने कंपनी एवरेडी के एक पोर्टेबल फ्लैशलाइट में इनका इस्तेमाल किया गया था। पर बैटरीज को व्यवहार में लाने वाले हम ही पहले नहीं थे। प्राचीन काल में भी इनको बड़े पैमाने पर बनाया जाता था और व्यवहार में भी लाया जाता था। सन 1936 बगदाद के आसपास कुछ 1 दर्जन के करीब कॉपर सिलेंडर और आयरन रॉड युक्त मिट्टी के जार मिले, जिन्हें हम आज बगदाद बैटरी के नाम से जानते हैं। बहुत से शोधकर्ता इसे 200 BC या 250 BC से 225 AD पार्थियन एरा का बताते हैं, पर पार्थियंस को उनके वैज्ञानिक उपलब्धियों के लिए नहीं जाना जाता था। और सोचने वाली बात तो ये है कि इतने प्राचीन समय में लोग बैटरीज को किस काम में इस्तेमाल करते होंगे। हालांकि इलेक्ट्रोप्लेटिंग जैसे क्रियाओं को प्रैक्टिकली भी करके देखा गया है, फिर भी ये बात स्पष्ट नहीं है कि बैटरीज को आखिर किन कामों में इस्तेमाल किया जाता था। एंटिकाइथेरा मैकेनिज्म। सन 1901 में ग्रीक आइलैंड एंटिकाथेरा के तट पर आर्कोलॉजिस्ट को एक 2000 साल पुराना रोमन जहाज मिला, जहां बहुत सी कीमती चीजों के साथ लकड़ी के एक बक्से में एक काफी प्राचीन यंत्र मिला, जिसे आज हम एंटिकाथेरा मैकेनिज्म या प्राचीन एनालॉग कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। इसके मिलने के काफी सालों के रिसर्च और कई सारे वैज्ञानिक शोधों के बाद भी कोई भी ये समझ नहीं पा रहा था कि ये असल में है क्या।
ये इतना प्राचीन था कि इसे अगर पूरी तरह से खोलने की कोशिश भी किया जाता तो ये पूरी तरह से टूट सकता था। इसीलिए ये पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाया कि ये आखिर है क्या और किस काम में व्यवहार होता था। पर काफी सालों के इंतजार के बाद 2008 में एक्सरे टोमोग्राफी द्वारा इसके अंदर के काफी हाई रेजोल्यूशन फोटोज हमारे सामने आए, जिससे हम इसके इस्तेमाल को समझ पाए। दरअसल ये एक ऐसा डिवाइस था जिससे ग्रहों और तारों की स्थिति को समझा जा सकता था और समय को भी। पर आश्चर्य की बात तो ये है कि इतने साल पहले इतनी किसी बारीक चीज को बना पाना लगभग नामुमकिन था। यक्षाल। आज हम फ्रीज का इस्तेमाल खाने को बचाए रखने या चीजों को ठंडा करने के लिए करते हैं, पर अगर कोई आपसे 2400 साल पहले किसी फ्रिज के होने की बात कहे तो शायद ही आप उसे पागल समझे। पर प्राचीन काल में फ्रिज की तरह ही यक्षाल को इस्तेमाल में लाया जाता था। यक्षाल एक ऐसी संरचना है जिसे करीब 400 BC पर्शिया में यूज किया जाता था। यक्षाल के अंदर लोग खाने के सामान रख देते थे ताकि वो खराब ना हो। इसके अंदर का टेम्परेचर कभी कभी इतना गिर जाता था जिससे पानी को भी बर्फ बनाया जा सकता था। यक्षाल को असलियत में बनाया कैसे जाता था ये तो पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाया है, पर इसे बनाने के लिए मिट्टी, अंडे के छिलके, नींबू के रस, राख और बकरे के बाल जैसे चीजों को इस्तेमाल किया जाता है। चाइनीज एंशियंट सिस्मोस्कोप। सिस्मोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम भूकंप को माप सकते हैं, लेकिन एंशियंट लोगों के पास ऐसी कोई भी टेक्निक मौजूद नहीं थी जिससे कि भूकंप को मापा जा सके। इसीलिए जब पुरातन काल में कहीं भूकंप आ जाता था तब वहां के राजा को काफी समय बाद पता चल पाता था, जिससे मदद भेजने में काफी देर हो जाता। इसी प्रॉब्लम को देखते हुए एक चाइनीज मैथमेटिशियन जिनका नाम जेंग हेंग था, उन्होंने करीब सेकेंड सेंचुरी में एक ऐसे डिवाइस को बना डाला जो न कि भूकंप का पता लगा पाता था बल्कि उसके डायरेक्शन को भी बता पाता था। यह आज के सिस्मोमीटर जितने सटीक भले ही ना हो, पर ये कितना मददगार था हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। आज टेक्नोलॉजी हर दिन ही अपग्रेड होती जा रही है। बेशक टेक्नोलॉजी आज कुछ हद तक एडवांस लेवल पर मौजूद हो, पर एंशिएंट टेक्नोलॉजी भी हमसे ज्यादा पीछे नहीं थी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।